नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सीधे जुड़ लेते हैं प्रयागराज से अनुपम मिश्रा जी के साथ और चर्चा को शुरू करते हैं। घटना क्या हुई है हमें आपको अब मीडिया के जरिए पता चल चुका है। उसे भगदड़ कहना भी ठीक नहीं है, वो एक हादसा है। भीड़ का एक प्रेशर था, एक दबाव था और उसको भीड़ ही झेल नहीं पाई। जो एक दबाव बना, एक प्रेशर बना, एक धक्का मुक्की हुई, उसको भीड़ ही झेल नहीं पाई और भीड़ का ही एक हिस्सा कुछ लोगों को कुचलते हुए आगे निकल गया। बस इतनी सी घटना है, इतना सा हादसा है। अब उसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोग उसमें घायल हुए हैं, उसको लेकर के मेला का जो प्रशासन है, जो पिछले 2, ढाई, 3 महीने से, बल्कि इससे भी ज़्यादा समय से लगा हुआ था, जितनी व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं, वहाँ पुलिस है, प्रशासन है, अर्धसैनिक बल हैं, पूरी योगी सरकार सिर के बल खड़ी हुई है और जितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, करोड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं। कल तक की फिगर ही थी 19 करोड़ कुछ की, 13 जनवरी से शुरू हुआ है। कल तक ही करीब 20 करोड़ डुबकी लगा चुके थे और आज मौनी अमावस्या के मौके पर तो एक मोटा अनुमान है कि करीब 10 करोड़ के आसपास लोग वहां हैं। पूरा प्रयागराज, यहां तक के गली मोहल्ले तक पैक हैं। तो ऐसे में कोई एक जगह पर किसी एक पोल और सेक्टर के आसपास कोई घटना घट गई, उसको मीडिया ने कवर किया है, ये उसका धर्म है। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि उसका धर्म नहीं है या ऐसी घटनाओं को दबाना चाहिए, नहीं, जो हुआ है उसको आप बताइए। लेकिन इस पर जो डर्टी पॉलिटिक्स शुरू हुई है, जिस तरह की बयानबाजी शुरू हुई है, व्यवस्थाओं के सिर पर, सरकार के सिर पर जो एक ठीकरा फोड़ने की कोशिश हो रही है, उस पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि ऐसा क्यों। सीधे जुड़ लेते हैं अनुपम मिश्रा जी के साथ और उन्हीं से फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और मालूम करते हैं कि हुआ क्या था। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बस अनुपम जी, हम देखते हैं कि एक कोई छोटी सी भी लाइन कहीं लगती है किसी काउंटर पर, तो वहां भी कुछ ऐसे आफत यारे लोग रहते हैं जो पीछे से आपको एक दो बार धक्का तो मार ही देते हैं। यानी 20-25 लोगों की लाइन है, उसमें भी एक दो लोग ऐसे मिल जाएंगे जो पीछे से आपको धकेलेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बारी का इंतजार नहीं करते और लाइन तोड़ करके आगे पहुंच जाते हैं। ऐसे लोगों का क्या कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि महाकुंभ में जो हुआ है, ये ऐसी ही घटना है, ऐसी ही मनोवृत्ति का परिणाम है। देखें, पहले तो मैं आपको दो तीन चीजें बता दूं कि वो जो 10 मिनट का हादसा हुआ, 15 मिनट का हादसा हुआ, उसके 1 घंटे बाद ही उसी जगह पे स्नान फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गया और करोड़ों लोग नहा चुके हैं और करोड़ों लोग आज शाम तक डुबकी ले चुके हैं। आप मान के चले 10 से 12 करोड़ लोग इस महापर्व पे, इसे अमावस्या का मेला कहते हैं, अमावस्या का पर्व एक्चुअली ऐसा जो ये सबसे बड़ा पर्व होता है, सबसे बड़ा पर्व होता है और सबसे ज्यादा भीड़ भी इस पे आती है। तो भीड़ का तो ये आलम है साहब कि मैं आपको एक छोटी सी बताऊं। मैं 4 दिन पहले मैंने 3 ट्वीट किए थे। मैं आपको 4 दिन पहले का ट्वीट दिखा रहा हूँ, 3 दिन पहले का, कि बचपन से हर साल माघ कुंभ मेले में आना होता है पर ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी। महापर्व मौनी अमावस्या के 4 दिन पहले ये भीड़ है तो पर्व के दिन क्या होगा। ये मैंने ट्वीट किया था कि हिसाब 4 दिन पहले ये भीड़ है तो पर्व के दिन क्या होगा। फिर मैंने एक दूसरा ट्वीट किया था उस समय कि मैंने रात में जाके दिखाया था कि पूरी रात स्नान होता है। मैंने कहा था कि साहब पूरी रात स्नान हो रहा है
और भीड़ बढ़ती ही जा रही है। ये सब मेले के 4 दिन पहले की, मतलब मौनी अमावस्या के 3 दिन 4 दिन पहले की बात है। फिर मैंने लिखा था कि साहब दिन में तो सामान्य है, पर मेले में रात भर लोग आ रहे हैं, वो भी लाखों की संख्या में। तो मौनी मौनी अमावस्या की तैयारी। तो मौनी अमावस्या हमेशा, अच्छा मैं तो साहब बचपन से मेरी जो अर्लीस्ट मेमोरीज हैं वो कुंभ मेले की हैं, माघ मेले की। हमारे यहाँ तो हर साल मेला होता है। तो और 6 साल में अर्ध कुंभ होता है, 12 साल में कुंभ होता है। इस बार 144 साल वाला कुंभ था। तो ये जो भीड़ थी, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। और मैंने आज अपने चैनल घूमता है ना पे एक वीडियो किया, एक शो किया, अभी आपके आने के जस्ट पहले लाइव किया है। उसमें मैंने अपने बनाए हुए ढेर सारे वीडियोस डाले हैं। और तो उसके तुरंत बाद आपका शुरू हो गया, वरना मैं आपको दे देता, आप भी लोगों को दिखाते कि कैसे इलाहाबाद की सड़कों पे, प्रयागराज की एक एक सड़क पे लाखों लोग, ऐसी एक सड़क नहीं बची पूरे मेला। अच्छा मेला बहुत बड़ा एरिया है, मेरा 4,000 हेक्टेयर में फैला है, यानी करीब 40 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो एक बार आप मेले के अंदर पहुंचे, लेकिन पूरा भर गया, साहब भरता ही चला गया। मैंने सब दिखाया है कि किस तरह स्नान के, मतलब दुर्घटना के तुरंत बाद किस तरह लगातार स्नान नॉर्मल हो गया और सब स्नान चल रहा है। एक बड़ी बात ये हुई कि जो हमारे अखाड़े हैं, जो हमारे सनातनी साधु संत हैं, और जो जीते ही, जिनकी जिंदगी का ये सबसे हाई पॉइंट होता है कि साहब हमको माघ मेले में और कुंभ मेले में हमको अमृत स्नान करना है, जो पहले शाही स्नान कहलाता था, और जिनकी पूरी सवारी निकलती है जिसे, तो वो सब आपने देखा है कैसे सज धज के और घोड़े पे और तलवार और भाला लेकर और अलग अलग रूप में आते हैं और कैसे स्नान करते हैं और उल्लास करते हैं। उन्होंने कहा साहब हम नहीं करेंगे, क्योंकि अब यहाँ ऐसा हो गया है। तो एक बड़ा उनका त्याग मानता हूं मैं। साधु संतों को त्यागी कहा जाता है, तो उनके लिए आप कहेंगे साहब स्नान नहीं किया कौन सी बड़ी बात है, पर वो तो जीते ही इस पल के लिए। उन्होंने, उनका बहुत बड़ा त्याग है। बाकी दुनिया तो पहले ही त्याग चुके हैं, बाकी दुनिया तो पहले ही त्याग चुके हैं। तो अखाड़ों से कुछ गिनती के साधु गए और उन्होंने जाके वहां मां गंगा को लेट के, और परंपरा जारी रहे, तो एक सांकेतिक स्नान करके खत्म किया। तो उन सबको मेरा बहुत आभार, मैं, बड़ी बात है। और मेले में आप समझिए ऐसी कोई तैयारी की कमी नहीं थी, जो सब कुछ हो गया। अब होता क्या है साहब, अब ये जैसे तमाम लोगों ने कहा कि अब वो अखिलेश यादव, योगी इस्तीफा दे, राहुल गांधी, योगी सरकार का फेल्योर है। अरे भाई ऐसे नहीं बताओ, तुम हमको ऐसे कलम रख के पॉइंट करके बताओ कि किस जगह फेल्योर की सरकार, किस जगह फेल, मतलब सरकार कहाँ असफल रही या प्रशासन। और मैं, यकीन मानिए, मेरे शहर में हादसा हुआ है, मेरे शहर में दुर्घटना हुई है। आप ही के चैनल पे मैंने कितनी बार कहा कि मेला तो गंगा मैया कराती है, सरकार कोई भी हो। तो मेरे लिए तो एकदम, आप मानिए कि मेरा एकदम दिल टूट गया। मैं तो बहुत ही दुखी हूँ, आप जानते हैं इस बात को, सुबह से लगातार आपसे बात हो रही है। तो लेकिन, और मैं किसी को डिफेंड करने का तो सोच भी नहीं सकता ऐसे मौके पे। मैं तो हॉस्पिटल गया, मैंने लाशें भी देखी, और लाशों के बारे में भी मुझे तमाम लोगों ने ट्विटर पे गालियां दी कि आपने अच्छा, इसको इस तरह समझे, 1:30 से 2 बजे के बीच में हादसा हुआ, और मीडिया जिसको आम तौर पे गैर जिम्मेदार माना जाता है, हम सब ने इतना सब संयम रखा कि जब तक रोशनी नहीं हो जाएगी हम इसे नहीं दिखाएंगे, हम इसे ब्रेक नहीं करेंगे। सोचिए, ये बहुत, मैं समझता हूँ मीडिया के पार्ट पे ये बहुत बड़ा संयम और बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का परिचय था। वो जिम्मेदारी जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी सोच भी नहीं सकते, जिस तरह के ट्वीट और जिस तरह के बयान खड़गे ये सब जो दे रहे हैं, वो जिम्मेदारी मीडिया ने निभाई। और सुबह हम लोगों ने इसको दिखाया, उसके तुरंत बाद हमने ये भी दिखा दिया वीडियो डाल के। और मैं तो लगातार वीडियो ट्वीट कर रहा था कि देखिए स्नान सुचारू रूप से चल रहा है, और जहां हादसा हुआ, जहां दुर्घटना हुई, वहीं करोड़ों लोग नहा रहे हैं। आधे, यकीन माने ओंकार सर, अभी 10 करोड़ लोग, और उनमें से जो भी मेला के अंदर, उनको मालूम तक नहीं दुर्घटना हुई है। दे डोंट इवन नो। उस मेले में, उस महारैली में, मैंने दिखाया वीडियो अपने चैनल पे, मतलब आप आपको चलना भी नहीं पड़ा, आप खड़े हो जाइए, भीड़ आपको उठा के इधर उधर पहुंचा दे रही। तो ऐसे भीड़ में किसको फुर्सत है कि वो अपना फोन देके, मोबाइल देके। और जब वहां तो सब अपना एक अलग रंग में रंगे हुए हैं, राम कथा चल रही है और रासलीला चल रही है और प्रवचन चल रहा है और राम राम कहते हैं, अपना सब डुबकी लगा रहे हैं। तो किसी को फुर्सत नहीं है आपका देखने में। लेकिन ये जो चैनल में शुरू हो गया, 200 मर गए, 250 मर गए, ये मैंने 14 लोगों की मैंने ट्वीट किया था सुबह 6 बजे। और
मैंने उसके बाद ये भी बताया था सब सुचारू हो गया। मैंने वीडियो डाल के साबित किया था कि सारा स्थान सुचारू सुचारू रूप से चल रहा है और अभी भी करोड़ों लोग नहा चुके हैं, करोड़ों लोग उसी स्थान में नहा रहे हैं। लेकिन हाँ, मृत्यु हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार और मेला प्रशासन ने अभी तक कोई सूचना जारी नहीं की। पर आप देखें, योगी जी का जो शुरुआत में बयान आया था वो तो बहुत जल्दी आ भी गया था उनका बयान। तो उन्होंने कहा था बहुत लोग घायल हुए, मृत्यु की बात तो उन्होंने नहीं की थी। पर यदि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट देखें, राष्ट्रपति का देखें, तो आपको पता चलता है कि उन्होंने मृत्यु स्वीकारी है। अभी सरकार भी करेगी। और क्योंकि सरकार यहाँ पे लोकल बैठी हुई है, तो बहुत भगदड़ ना हो, बहुत पैनिक ना हो, तो सबसे बाद में फिगर जारी करते हैं। 14 लोगों की बात मैंने कही थी और उस 14 लोगों की संख्या बढ़ भी गई है। मैं तो हॉस्पिटल से आया हूँ, मैंने तो गिना है, लेकिन मैं एग्जैक्ट फिगर अभी यहाँ नहीं देना चाहिए। ऐसी नहीं है कि जैसे लोग बता रहे हैं 50 मर गए, 100 मर गए, 200 मर गए, तो ये सब बकवास कर रहे हैं। इनके ऊपर मत जाए आप। लेकिन हाँ, दुर्घटना बड़ी हुई, दुर्घटना बहुत दुखद हुई। 1954 में 1954 में नेहरू जी के आने से आज ही के दिन, मकर मौनी अमावस्या के दिन ही दुर्घटना इस तरह हुई थी। उसमें 3,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और 2013 में जब अखिलेश यादव कुंभ करा रहे थे, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट ने किया था, तो कुंभ से इतने ढेर सारे लोगों को बाहर निकाला गया। स्टेशन पहुंचते पहुंचते वहां भी स्टैम्पीड हो गया, उसमें करीब 40 लोग मरे थे। तो अब ये हुआ है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अच्छा, होता क्या है कि जब, जैसे भी आप बता रहे थे कि लाइन लगी होती है ना, ये सब, तो जब इतनी भीड़ हो रही थी, जो भी हमारे यहाँ मेले में आया होगा उसने देखा होगा कि जो स्थान होता है, क्योंकि गंगा के करे, मैं आपको बार बार याद दिलाता हूँ, ये पूरा स्थान 50 से 30 फुट पानी में डूब जाता है और हर साल पानी उतरता है, हर साल शहर बसता है और फिर पानी में डूब जाता है। तो साहब, इसको आप समझें कि थोड़ा सा ऊपर नीचे भी रहता है उसका वो। अब उसमें अगर एक आदमी लड़खड़ा कर गिर जाए, ओंकार सर, एक आदमी, तो उसके पीछे दूसरा गिर जाता है, उसके ऊपर 4 और गिर जाते हैं। आप तेजी से सही। चल रहे हैं मेले में, नहाने इतने तेजी से चले जा रहे हैं, बड़ी स्पीड में चले जा रहे हैं। उसके सामने एक आदमी लड़खड़ा के गिरा, उस पर 2 गिरे, उसके ऊपर 4 गिरे। फिर एकदम से वो भगदड़ हो गई, क्योंकि आज भी मेले में जो आता है सब, आज हम सब वो बाप दादों के जमाने से वही कहानी सुन रहे हैं, भगदड़ हुई थी, भगदड़ हुई थी, भगदड़ हुई थी। सबके दिमाग में वो रहता है, अरे भागो भागो भागो। फिर एक बॉम्ब मेंटालिटी टेक ओवर कर लेती है और उसके बाद जो होना था वो हुआ। तो किसी एक बात को आप नहीं पता, जो लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा अफवाह फैला दी, कोई कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। और एक जो सबसे बड़ी बात हमको यहाँ डर लगता था कि साहब, एक छोटी सी शोभा यात्रा निकलती है तो उस पर बम फेंक देते हैं, उस पर पत्थर फेंक देते हैं। तो इतना बड़ा मेला हो रहा है, तो इसको साहब किसी आतंकी अटैक से, और कोशिशें भी हुई, हर बार हुई हैं, तो हम, मुझे बड़ा डर लगता था कि उससे बचाना ज्यादा जरूरी है। अब ये हो गया साहब, हम बहुत दुखद हुआ, बहुत खराब हुआ। और राजनीतिक फायदा उठाने भी लोग जाए, वल्चर, जिसको मैं अभी मैं अपने चैनल पे कहा कि गिद्धों की तरह आप टूट पड़े। और जैसे गिद्ध लाश खाता है, वैसे पॉलिटिकल पार्टीज लाशों पे राजनीति करने आ गई। और इस तरह के, और तो मैं तो तमाम लोगों को, विपक्ष से जुड़े हुए तमाम सोशल मीडिया के लोगों को इसको सेलिब्रेट भी करता देख रहा हूँ। तो इतनी दुखद बात है साहब, जिसकी, और ये एक ऐसा मेला हो रहा था जिसको मैं कहता था कि ना ऐसा मेला कोई, ना ऐसा त्योहार। तो पूरी दुनिया की आंख में एक खटक भी रहा था, और विपक्ष की आंख में तो बहुत ज्यादा खटक रहा था कि साहब, 45-50 करोड़ लोग वहां नहा लेंगे तो फिर बीजेपी का क्या होगा, और इससे कैसे लड़ा जाएगा, और ये जातियों में जो बांटने का हमारा सिस्टम है, हम उसे कैसे करेंगे। तो एक साथ खा रहे हैं, एक साथ लेट रहे हैं, एक साथ सो रहे हैं, एक साथ नहा रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, तो हमारा ये जो जाति जनगणना और ये जातियों में बांटने वाला कैसे चलेगा। तो विपक्ष बहुत परेशान था, उनको मौका मिल गया है। और मुझे, मैंने अपने ट्वीट में भी कहा है कि जो ये घटिया राजनीति हो रही है, हो तो गलत रही है, पर ऐसा नहीं कि अनअपेक्षित है, इनसे अपेक्षा ही यही थी। ओके सर। आपने प्राइम मिनिस्टर की चर्चा की थी, प्राइम मिनिस्टर को सुन लेते हैं। उन्होंने दिल्ली की सभा को संबोधित करने से पहले क्या कहा है। सभा को संबोधन करने से पहले मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं।
मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। मैं फिर एक बार उन परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। अनुपम जी, हमने सुबह से देखा है प्राइम मिनिस्टर ने करीब 3 से 4 बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से बातचीत की है। खुद योगी आदित्यनाथ का 8 मिनट से अधिक का एक वीडियो आया है। उसमें वो लोगों को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जहां भी हैं और जहां भी उनके सामने गंगा दिखाई दे रही है, वो जो नोज होती है वहां पहुंचने की कोशिश ना करें, यानी त्रिवेणी घाट पर पहुंचने की कोशिश ना करें। जहां भी गंगा है वो गंगा ही है और आज का स्नान अमृत स्नान ही है। तो ये एक नासमझी थी लोगों की कि शासन प्रशासन, मैंने डीआईजी को भी सुना है, उनका वीडियो ट्वीट भी किया है, वो भी समझा रहे थे लोगों को। आज एक वहां के कमिश्नर भी लोगों को समझा रहे थे कि आप पहले आ गए हैं तो आप सोते मत रहिए, सबसे पहले अमृत स्नान करके उसका पुण्य कमाइए और यहां से निकल जाइए, क्योंकि आप भी यहां रहेंगे और पीछे से और लाखों करोड़ों की भीड़ आ रही है। ऐसे में यहां भगदड़ की संभावना हो जाएगी। लेकिन लोग अगर नहीं मान रहे थे तो इसमें कोई भी शासन प्रशासन, योगी मोदी, वहां का मेला प्रशासन, पुलिस और ये चेताने वाले लोग, ये क्या कर सकते हैं साहब? सब पहले तो माननीय प्रधानमंत्री के प्रति पूरी आदर भाव से मैं कहना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कुछ घंटों में स्नान शुरू हो गया, कुछ घंटों में नहीं, बहुत जल्दी स्नान शुरू हो गया। मुश्किल से 1-1.5 घंटे में स्नान शुरू हो गया और वहां से सब कुछ समय कहा आ, उन्होंने, अच्छा, कुछ समय कहा। उन्होंने कहा। ओके, तो जल्दी हो गया। दूसरी बात, एक मैंने आज अपना वीडियो अपने चैनल पे दिखाया है जिसमें प्रयागराज के कमिश्नर लोगों से कह रहे हैं, और मैं इसके पहले भी वीडियो ट्वीट करता रहा हूँ कि लोग जाके रात में वहां पे सो जाते हैं, घड़ी देखते रहते हैं कि साहब कितने कितने बजे स्नान है, कितने बजे मुहूर्त है, तो हम सबसे पहले कर लेंगे, तो जाके एक रात पहले सो जाओ। और उसमें प्रयागराज के कमिश्नर विजय विश्वास पंत लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार से हाथ जोड़ कर, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि यहाँ ऐसे लेटे मत रहिए, स्नान कीजिए और जाइए। अब दिक्कत यह है कि लेटे हैं और एक रात पहले से लेटे हैं, अब सख्ती करें तो कहेंगे कि आज साहब सख्ती कर रहे हैं। लेकिन वो भी साहब श्रद्धालु है, उनकी भी कोई गलती नहीं है। और लेकिन मैंने कहा ना कि मैं तो आजकल मेले में ही शिफ्ट हो गया हूँ, तो वहीं रहता ही हूँ। लेकिन मुझे तो साहब कोई किसी की ऐसी गलती ऐसा समझ में नहीं आई। अब ये बस एक होने वाली बात थी और हो गई, और इसके बाद भी अगर कोई मुझे करेक्ट करना चाहे तो अब जैसे कहते हैं कि आपने पॉन्टून ब्रिज बंद कर दिया, पॉन्टून ब्रिज तो माघ मेले में भी बंद। देखिए, जिस समय अखाड़े आते हैं तो जो अखाड़े होते हैं वो नदी की दूसरी तरफ झूसी क्षेत्र में होते हैं, और जो संगम पे स्नान होता है उसके बीच में पॉन्टून ब्रिज होता है। तो अब 20 पॉन्टून ब्रिज है, उसमें एक पॉन्टून ब्रिज बंद किया जाता है जो संगम के सबसे पास होता है। एक पॉन्टून ब्रिज बंद किया जाता है क्योंकि उसमें अखाड़े आते हैं, आपने देखा है किस तरह नागाज आते हैं, तमाम लोग आते हैं। तो अब ऐसे में आप वो एक पर्टिकुलर ब्रिज हमेशा से बंद रहता है, वो भी बंद रहा। तो आप ऐसी बातें ना कहें। फिर मैंने देखा दैनिक भास्कर लिख रहा है कि साहब
आने और जाने का अलग अलग रास्ता है। कैसी बात कर रहे हैं सर, किस तरह की बात कर रहे हैं? मैं तो वहीं रह पूरी पूरी रात रहता हूँ, आने का अलग रास्ता। आपको देखें, मैंने जो वीडियोस अपने यहाँ शेयर किए दिखाए, आप कोई वीडियो देख लीजिए, लोग हमेशा आपको एक दिशा में चलते नजर आएंगे। कभी आप नहीं देखेंगे कि जा भी रहे और आ भी रहे। तो एक्सेप्ट कुछ एरियाज ऐसे जहां आना जाना दोनों है, पर जहां पे ये संगम नोस पे हादसा हुआ उससे मुश्किल 300-400 मीटर 500 मीटर पहले, वहां तो आने का रास्ता अलग है, जाने का रास्ता अलग है। और हमेशा रहता है। और वही नहीं, यहाँ तक कि मेला क्षेत्र में बाहर जब आप सड़कों में शहर पे आएंगे, तो शहर में भी लोगों के आने का रास्ता अलग हो, जाने का रास्ता अलग है। तो कैसे ये गैर जिम्मेदाराना बात है, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और बाकी तो अब जब कोई हादसा कोई दुर्घटना हो जाती है तो फिर सबको पर लग जाते हैं, सबके पास जबान है, कोई कुछ भी बोल सकता है। और अब तो सोशल मीडिया है, अब किसे कहाँ रोक सकते हैं सर। और अनुपम जी, जो अभी तक प्रयागराज गए भी नहीं हैं, मैं प्रयागराज की बात कर रहा हूँ, महाकुंभ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्रयागराज शहर भी नहीं गए हैं, वो भी अपने अपने शहरों में बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं कि साहब, वीआईपी मूवमेंट की वजह से ये हादसा हुआ है। कौन सा नहीं, वीआईपी? एक मिनट, कौन? एक मिनट। 1954 में जो हादसा हुआ था, उसके बाद जो कमीशन बना था, उसकी राय पर तब से एक चीज बैन हो गई कि साहब पर्व के दिन वीआईपी मूवमेंट नहीं होगा। कोई वीआईपी पर्व में नहीं आएगा, प्रतिबंध है, प्रतिबंधित हैं, आ ही नहीं सकते। तो इसीलिए पर्वों के बीच में सैकड़ों कॉल मुझे आए, दुनिया के हर देश से आए, शहरों से आए कि साहब अब मैं सबको यही कहता हूं कि साहब पर्व के, या तो पर्व के दिन मत आइए। पर्व के दिन फिर कहते हैं बहुत चलाया। पहले देखिए, पर्व के पहले आपको बहुत, मैं लगातार बता रहा हूं और मैंने वीडियो, कितने वीडियो डाल के दिखाया कि पर्व के बीच में मेले के अंदर ट्रक जा रही है, मेले के अंदर बसेस जा रही हैं, कारें जा रही हैं, ट्रैक्टरों पे लोग लद के आ रहे हैं। पर्व के एक दिन पहले से रोक देते हैं। और जाहिर सी बात है, पर्व पे ज्यादा। तो मैं हमेशा कहता हूं भैया, या तो पर्व पे मत आओ, और या फिर तुमको पर्व पे मुझे मौनी ही नहाना है, तो 29 तारीख को अगर मौनी है तो 27 को आ जाओ, 27 को आ जाओ। अगर भाई 2 दिन पहले आ सकते हो तो आ जाओ, वरना जिद मत करो कि पर्व नहाना है, फिर ये जिद मत करो, छोटी सी बात। पर लोग अब उसके बाद आप पर्व पे लैंड करते हैं, फिर कहते हैं हमें इतना चलाया। तो भाई, जिस मेले के अंदर ट्रैक्टर में भर के लोग जा रहे हैं, ट्रकों में भर के लोग जा रहे हैं, तो आपको क्यों चलना पड़ रहा है? इसलिए क्योंकि आप पर्व के एक दिन पहले आ रहे हैं, आप पर्व के दिन आ रहे हैं। तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा इसलिए प्रशासन चलाते, कि प्रशासन क्या करता है, ये यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया भर की। प्रशासन हमेशा वर्स्ट सिनेरियो को इमेजिन करता है कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करता है। तो वो आपको इसलिए चलाया जाता है कि मेले से निकलने वाले और मेले में घुसने वालों का रेशियो करीब करीब बराबर रहे। तो जिस मात्रा में लोग निकल रहे हैं उसी मात्रा में, तो उसमें कभी कभी ये हो जाता है कि निकलने वाले कम हैं, तो जो जाने वाले हैं उनको थोड़ा और डाइवर्जन कर दिया जाता है और चलाते। तो भाई, यदि आप फिट हैं, आप चल सकते हैं, तो आप उसी दिन आए, नहीं तो आप 2 दिन पहले आके मेले के अंदर चले जाएं। नहीं तो 45 दिन का मेला है, 45 दिन के मेले में 5 पर्व है, 40 दिन में कभी भी ना आ लीजिए भाई, क्या दिक्कत है? तो ये छोटी सी 2-4 बातें मैं कहता रहता हूँ अपने चैनल पे लगातार। लेकिन सब मेरी आवाज कहाँ तक ही जाएगी? अब जितने लोग हमसे पूछते हैं उनको भी बता देता हूँ, आपके जैसे बड़े चैनल्स पे भी बता देता हूँ। अभी 2 दिन पहले अनुपम मिश्रा जी मुझसे पूछ रहे थे कि आप कब आ रहे हैं, और मैंने इनको जवाब दिया था कि 8 फरवरी के बाद, क्योंकि 8 फरवरी को अनुपम जी भी और हम भी पुणे में रहेंगे, जयपुर डायलॉग के प्रोग्राम में, और वहां से जब फुर्सत पा लेंगे तो आराम से जाएंगे। देखिए, उस बसंत पंचमी है 3 तारीख को, और बसंत के बाद भीड़ एकदम खत्म हो जाती है, और महाशिवरात्रि, तो मतलब आपके पास अभी भी 20 दिन है। हाँ, 25 दिन है आपके पास। 25 दिन में आप कभी भी आके, बीच में एक पूर्णिमा के स्नान है, महाशिवरात्रि का। मैं कहता हूँ ना, 45 दिन के मेले में 5-6 स्नान है। अरे भाई, बाकी तो 40 दिन बचे, कभी नहा लो आप। बसंत पंचमी के बाद ऐसे भी मेला बहुत हल्का हो जाता है। बल्कि महाशिवरात्रि वगैरह में तो पर्व के दिन गाड़ियां जाती, इतने हल्के हो जाता है। अब इस बार हो सकता है ज्यादा लोग होते, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ, जिसको आना है जरूर आए। और बार बार बता रहा हूँ कि साहब, कल रात से उसी जगह स्नान चल रहा है, करोड़ों लोग नहा चुके हो, करोड़ों लोग अभी रात तक नहा लेंगे। माना जा रहा है 10 से 12 करोड़ लोग आज प्रयागराज में नहा लेंगे।
जरूर आए, अनुपम जी, बिल्कुल बिल्कुल, जिसे आना है बिल्कुल भी संकोच ना करें, क्योंकि 3 तारीख बसंत पंचमी के बाद तो मेला बहुत हल्का हो जाएगा। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में थे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, और खड़गे ने कितना विवादास्पद बयान दिया था कि साहब, गंगा में डुबकी लगाने से क्या गरीबी खत्म हो जाएगी। इंदिरा गांधी ने तो 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। देखिए सर, कांग्रेस। मुझे बड़ा दुख है उन लोगों के लिए जिनकी मृत्यु हुई। मुझे देख के मेरा, जैसे नहीं, ये जो कहते हैं कलेजा फट गया, मुझे उनके लिए बहुत दुख है। मुझे उन अधिकारियों के लिए बहुत दुख है जो पिछले 6 महीने से, 4 महीने से रात दिन मैंने देखा, ना उनका परिवार बचा, ना नींद बची। उनके लिए बहुत दुख है। मुझे माननीय मुख्यमंत्री के लिए बहुत दुख है, योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत दुख है। उन्होंने जितने दिल से और जिस तरह अथाह मेहनत करके, और हम लोग यहाँ मजाक करते थे कि योगी जी तो इलाहाबाद में ही रहते हैं, बीच बीच में लखनऊ चले जाते हैं, और जिस तरह उन्होंने छोटी छोटी चीजों को वो अटेंड किया, इतनी मेहनत की, तो साहब इतनी मेहनत हुई और उसके बाद ये हो गया। और उन लोगों के लिए तो जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा दुख उन्हीं के लिए है जो आए थे तो स्नान करने, पर उनमें से कुछ लोगों को वापस जिंदा लौटना भी नसीब नहीं हुआ। इनकी बुद्धि कभी सही होगी? मल्लिकार्जुन खड़गे जैसों की, अखिलेश यादव जैसों की, राहुल गांधी जैसों की? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को मैं दोष नहीं देता हूँ। इस बुढ़ापे में उनको एक पद दे दिया गया है, तो उनसे अपेक्षा की गई है कि तुमको उटपटांग बोलना है तो बोल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये लोग इस कदर मतलब सत्ता को चूंकि इन्होंने अपनी जागीर समझ लिया था, तो आज ऐसे मौके पर लोग कहते हैं कि इन्हें राजनीति नहीं करते, तो मुझे आश्चर्य होता। लेकिन आज इन लोगों को मायावती का भी ट्वीट देखना चाहिए। मायावती जी ने बहुत अच्छा और बहुत शालीन ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने मृतकों के साथ संवेदना जताई है, और ऐसे मौके का बिल्कुल भी लाभ उठाने का प्रयास नहीं किया है। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना भी ध्यान रखिए, और आप, मैं जानता हूँ आप भी कितने प्रेशर में हैं। बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे मित्र, बहुत सारे जानने वाले, उनका भी एक प्रेशर होगा ही। और सबकी टहल आप कर रहे हैं, देखभाल आप कर रहे हैं आपकी भी अपने। करूंगा सर, आप आइए। आप आइए, आपको भी स्नान में कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और समय निकाल करके इस पर अपडेट देने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार।